जम्मू कश्मीर में जो आप एक्सपेरिमेंट करते हो इनको आप बंद कर दें। आपने 370-35 बिल जब ख़त्म किया तो आपने भारत की आवाम से ये बोला कि हम जम्मू कश्मीर की आवाम के भले के लिए ये कर रहे हैं। तो मैं पूछना चाहता हूँ मोदी सरकार से, बताइए क्या जम्मू कश्मीर की आवाम का भला हुआ? क्या आपने कोई रोज़गार दिए? क्या आपने कोई इंडस्ट्रियाँ वहाँ बनाई? आपने किया क्या जम्मू कश्मीर में? आपने अगर जम्मू कश्मीर में किया है तो वो टारगेट किलिंग जम्मू कश्मीर में हुई जहाँ 70 से ज़्यादा लोगों को मारा गया, बेगनाओं को। आपने अगर उसके बाद जम्मू कश्मीर में कुछ किया है तो आज जम्मू कश्मीर की ज़मीनें आप छीन रहे हैं। उसके बाद जम्मू कश्मीर के नौजवान जो आवाज़ उठाएंगे आप उनको जेलों में डाल रहे हो। जो जर्नलिस्ट बोल रहा है उसको जेल में डाल रहे हो, जो लिख रहा है उसको जेल में डाल रहे हो। ये तो आपको बीजेपी और बीजेपी का जो नेशनल मीडिया है, बदकिस्मती से मैं भी जाता हूँ नेशनल मीडिया पर रोज डिबेट में, वो आपको जो परोस रहा है भारत की आवाम को कि जम्मू कश्मीर 1940 जम्मू कश्मीर 2019 से पहले आज़ाद नहीं था, ये बेवकूफ़ी बात है। उससे पहले भी हिंदुस्तान का ही तिरंगा लहराता था, हिंदुस्तान की फौजी वहाँ रूल करती थी। ब्यूरोक्रेट जितने थे उससे पहले, चाहिए मुझे एक ब्यूरोक्रेट बता दीजिए, और डीजीपी बता दीजिए, चीफ सेक्रेटरी बता दीजिए, एलजी बता दीजिए। 370 से पहले भी वो यूपी, बिहार, दिल्ली, महाराष्ट्र के ज़्यादा तादाद के होते थे। आज तो रिलायंस इंडस्ट्री के 115 स्टोर आपने जम्मू में खोल दिए भाई। तो जम्मू का आम बिजनेसमैन छोटा कहाँ जाएगा? कठुआ का आम बिजनेसमैन छोटा कहाँ जाएगा? सांबा का आम बिजनेस कहाँ जाएगा? वो जो हिंदू उस दिन मिठाई बांट रहा था कि 370 को ख़त्म किया, जश्न मना रहा था, आज वही रोडों पर बैठा है और उसके ऊपर आप सडिशन और जेल में बंद कर रहे हो उसको भी। आप कल भी आपने 5 लोगों को बंद किया आपने, ठीक है। आज तो आपको हिंदू भी गाली दे रहा, आपको सिख भी दे रहा, आपको मुसलमान भी दे रहा। तो जम्मू कश्मीर के लोगों की होगी, आवाम की होती है। तो आप आवाम को ही घरों से बाहर निकाल रहे हो, आवाम का ही बिजनेस ख़त्म कर रहे हो। तो आपके उसके पीछे आपका मकसद है कि जम्मू कश्मीर के लोगों को कटोरा दिया जाए, वो भीख मांगे, क्योंकि इसके पीछे तो यही मकसद हो सकता है। उसी की स्टेटमेंट एक बार आती है कि गरीब का मकान और गरीब की दुकान नहीं तोड़ी जाएगी, लेकिन उनका छोटा मुलाजिम जाके तोड़ रहा है। दर्शकों, आप मेरे पीछे लगा हुआ एक बार ये बैनर देख सकते हैं जिसमें यहाँ पे इस प्रकार से ये बुलडोजर दिखाया गया है और ये रोती गिड़गिड़ाती महिलाएं हैं। जम्मू कश्मीर की ये दिखाई गई है तस्वीर और लिखा है बचाव तहरीक जम्मू एंड कश्मीर ओनली बिलोंग्स टू पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। एक बार इस बैनर के ऊपर चर्चा करने के लिए और ये मुद्दा है इस पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ कुछ लोग मौजूद हैं। आइए जानते हैं क्या मुद्दा है और इनका क्या आगे का मोटिव है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम वकारज भट्टी है, मैं एक्टिविस्ट हूँ जम्मू कश्मीर से। अच्छा। और आज का मेरा हड़ताल पे जाने का, और मैं हंगर स्ट्राइक में भी हूँ, उसका मकसद है जम्मू कश्मीर में एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव जो चल रही है उस पर गरीबों के मकानों को और दुकानों को तोड़ा जा रहा है बिना किसी नोटिस के। ये 10 दिन से बराबर चल रहा है। पूरे रियासत के जम्मू कश्मीर, पीर पंजाल, चनाब वैली के लोग बाहर रोडों पे हैं। सरकार सुनने को तैयार ही नहीं है। एक तरफ एलजी मनोज सिन्हा साहब कह रहे हैं कि जिसके पास 10 मरले है या 5 मरले है स्टेट लैंड या काचरा लैंड या रोशी लैंड है, उसके ऊपर अगर कोई मकान बना है, दुकान बनी है तो उनको छेड़ा नहीं जाएगा। लेकिन 10 मरले मतलब जो थोड़ी अगर जिनके पास दुकान या मकान है तो उनको तोड़ा नहीं जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ जो उनके ऑफिसर हैं, जो छोटे मुलाजिम हैं, वो बराबर बुलडोजर हर घर पे, हर दुकान पे चला रहे हैं। जब तक एलजी लिख के नहीं देगा तब तक उनका मुलाजिम छोटा मानने वाला नहीं है। तो कंटिन्यू लोगों के घरों को तोड़ा जा रहा है, दुकानों को तोड़ा जा रहा है। तो इसके पीछे बीजेपी की मकसद है, आरएसएस का मकसद ये है, क्योंकि जो मनोज सिन्हा साहब है वो दिल्ली ने अपॉइंट किया हुआ है और दिल्ली में इस टाइम जो सरकार है वो बीजेपी की है और मोदी की सरकार। दिल्ली में मोदी जी की सरकार नहीं है, दिल्ली में केजरीवाल की सरकार है। दिल्ली सरकार मैं दिल्ली सरकार नहीं कह रहा हूँ, हिंदुस्तान की सरकार। दिल्ली में जो बैठे हुए, दिल्ली से चलती है, राजधानी दिल्ली है। तो इसलिए कश्मीर से हमेशा बोला जाता है कि दिल्ली सरकार रूल जो प्रधानमंत्री के लिए। तो प्रधानमंत्री जी हैं, जो होम मिनिस्टर साहब हैं, उन्हीं का अपॉइंट किया हुआ जो एलजी है मनोज सिन्हा, वहाँ उसी की स्टेटमेंट एक बार आती है कि गरीब का मकान और गरीब की दुकान नहीं तोड़ी जाएगी, लेकिन उनका छोटा मुलाजिम जाके तोड़ रहा है। जब तक भाई आप ऑर्डर नहीं दोगे, डीसी को आगाह नहीं करोगे, डीसी को लिखित ऑर्डर नहीं जाएगा, तब तक डीसी तो मानने वाला नहीं है। डीसी तो वही मानेगा जो पहले
ऑर्डर आपने दिया है। तो इसलिए हमने सोचा कि हम जंतर मंतर दिल्ली पर जाएं, क्योंकि हुक्मनामे दिल्ली से निकलते हैं, होम मिनिस्टर ऑफिस से निकलते हैं, प्रधानमंत्री के ऑफिस से निकलते हैं। तो हम पूछना चाहते हैं प्रधानमंत्री से, होम मिनिस्टर से पूछना चाहते हैं, आखिर क्या जुल्म करती है जम्मू कश्मीर की आवाम, क्या ज्यादती करती है जम्मू कश्मीर की आवाम। आप कहते हो कि स्टेट लैंड, भाई स्टेट लैंड किसकी होती है? स्टेट लैंड तो जम्मू कश्मीर के लोगों की होगी, आवाम की होती है। तो आप आवाम को ही घरों से बाहर निकाल रहे हो, आवाम का ही बिजनेस खत्म कर रहे हो। तो आपके उसके पीछे आपका मकसद है कि जम्मू कश्मीर के लोगों को कटोरा दिया जाए, वो भीख मांगे, क्योंकि इसके पीछे तो यही मकसद हो सकता है। या आपका मकसद हो सकता है कि 2024 को चुनाव जीतने के लिए आप छोटे लोगों के घरों को, छोटी दुकानों को तोड़ के जो बड़े माफिया हैं उनको बचा के आप पैसा फंड इकट्ठी करना चाहते हो 2024 का चुनाव जीतने के लिए। इसके पीछे हमारा यही मकसद है और हम सरकार को चेतावनी देना चाहते हैं, एलजी सरकार को भी और जम्मू कश्मीर मोदी सरकार को भी, कि जम्मू कश्मीर में जो आप एक्सपेरिमेंट करते हो इनको आप बंद कर दें। आपने 370-35 बिल जब ख़त्म किया तो आपने भारत की आवाम से ये बोला कि हम जम्मू कश्मीर की आवाम के भले के लिए ये कर रहे हैं। तो मैं पूछना चाहता हूँ मोदी सरकार से, बताइए क्या जम्मू कश्मीर की आवाम का भला हुआ? क्या आपने कोई रोजगार दिए? क्या आपने कोई इंडस्ट्रियाँ वहाँ बनाई? आपने किया क्या जम्मू कश्मीर में? आपने अगर जम्मू कश्मीर में किया है तो वो टारगेट किलिंग जम्मू कश्मीर में हुई, जहाँ 70 से ज़्यादा लोगों को मारा गया, बेगनाओं को। आपने अगर उसके बाद जम्मू कश्मीर में कुछ किया है तो आज जम्मू कश्मीर की ज़मीनें आप छीन रहे हैं। उसके बाद जम्मू कश्मीर के नौजवान जो आवाज़ उठाएंगे आप उनको जेलों में डाल रहे हो, जो जर्नलिस्ट बोल रहा है उसको जेल में डाल रहे हो, जो लिख रहा है उसको जेल में डाल रहे हो, जो एक्टिविस्ट बोलना चाहता है उसको आप पाकिस्तानी बना के PSA UAPA में अंदर डाल रहे हो। वहाँ बोलना भी बंद हो गया, बोलने की आज़ादी छीन ली गई है, लिखने की आज़ादी छीन ली गई है और अब हमारे मकान छीने जा रहे हैं, दुकानें छीनी जा रही हैं। इस विरोध में जम्मू कश्मीर पूरा रोडू पे है और हमने सोचा कि हम दिल्ली में जाके विरोध करेंगे। मोदी सरकार को ये चेतावनी भी देना चाहते हैं और ये कहना भी चाहते हैं कि कश्मीरियों को मारने के लिए इससे पहले भी बहुत आए, राजा महाराजाओं के दौरान से कश्मीरियों को मारा जा रहा है। आज कश्मीर के 5 टुकड़े हो चुके हैं, एक टुकड़ा पाकिस्तान के पास है, 2 टुकड़े पाकिस्तान के पास है, एक टुकड़ा चाइना के पास है, एक लद्दाख बना दिया, एक जम्मू कश्मीर बना दिया। जिस रियासत के 5 टुकड़े हो जाते हैं उन लोगों को अपने 5 भाइयों को अलग अलग बांट दिया है। आखिर क्या जुल्म है कश्मीरियों का, क्या ज्यादती की है कश्मीरियों ने? आज भारत की आवाम को भी अब एड्रेस करना चाहते हैं। क्या आप कहते हो कि मोदी सरकार ने 370 खत्म करके कश्मीर को आजाद करवाया था? किससे आजाद करवाया था? क्या उससे मतलब कश्मीर आज भी आजाद नहीं है? मैं कहना चाहता हूँ 2019 कश्मीर का आर्टिकल 370 के वक्त वहाँ पे उनका अलग संविधान था, अलग झंडा था, वो चीजें तो खत्म हो गई। मैडम जी सुनिए मेरी बात, यही तो आपको बीजेपी और बीजेपी का जो नेशनल मीडिया है, बदकिस्मती से मैं भी जाता हूँ नेशनल मीडिया पर रोज डिबेट पे, वो आपको जो परोस रहा है भारत की आवाम को कि जम्मू कश्मीर 1940 जम्मू कश्मीर 2019 से पहले आजाद नहीं था, ये बेवकूफ़ी बात है। उससे पहले भी हिंदुस्तान का ही तिरंगा लहराता था, हिंदुस्तान की फौजी वहाँ रूल करती थी, ब्यूरोक्रेट जितने थे उससे पहले। चाहिए मुझे एक ब्यूरोक्रेट बता दीजिए और DGP बता दीजिए, चीफ सेक्रेटरी बता दीजिए, LG बता दीजिए 370 से पहले भी वो यूपी, बिहार, दिल्ली, महाराष्ट्र के ज्यादा तादाद के होते थे, ये पहले भी वही थे, वही रूल करते थे। फौज किसकी थी पहले? CRPF किसकी थी पहले? एजेंसियाँ किसकी थी पहले? करम सिंह किसकी थी पहले? और उमर अब्दुल्ला किसका था पहले जी? महबूबा पहले किसकी थी? महबूबा तो 2019 से पहले सरकार में थी बीजेपी, उससे पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ भी बीजेपी सरकार में रही है। उससे कांग्रेस कहाँ की जमात है भाई? पाकिस्तान की जमात है, वो भी तो यहाँ हिंदुस्तान की जमात है जिसने सबसे ज्यादा राज किया है हिंदुस्तान पर। क्या उसकी सरकार नहीं थी वहाँ जम्मू कश्मीर में? तो ये हो गया कि नहीं 370 हमने खत्म किया है और अब जम्मू कश्मीर आजाद हो गया। यह सरासर झूठ है, सिर्फ हिंदुस्तान की आवाम से वोट लेने की एक स्टेटमेंट दी जाती है, एक हवा दिया जाता है हिंदुस्तानियों को कि हमने नया जम्मू कश्मीर को आजाद कराया। भाई आपने नहीं कराया, उससे पहले भी मैं भी स्कूल में बचपन में पढ़ा हूँ, मेरे स्कूल में भी तिरंगा चढ़ाया जाता था, हमें किसी ने नहीं रोका, किसी ने फोर्स नहीं किया, किसी ने जबरदस्ती नहीं की, हर स्कूल में तिरंगा चढ़ाया जाता था, हर स्कूल में फंक्शन किया जाता था। हाँ, आज का तिरंगा और कल के तिरंगे में फर्क था। कल का तिरंगा ये नौजवान, मेरे तमाम कश्मीर के नौजवान दिल से उठा के घूमते थे, शान से पकड़ते थे, लेकिन आज का तिरंगा आप फोर्स करके लोगों से पकड़वाते हो, ये फर्क है। मतलब उनके हाथ इच्छा नहीं है ना तिरंगा पकड़ने की? मैंने कहा ना 2019 से पहले
किसी को ज़रूरत नहीं थी कहने की कि आज हम तिरंगा लगातार निकाल रहे हैं, किसी को ज़रूरत नहीं थी आज कि हम आज़ादी का जश्न मना रहे हैं। जो करते थे अपने मन से करते थे कश्मीरी, जो करते थे अपने दिल से करते थे। मैंने बोला ना, हमने भी स्कूलों में तिरंगा चढ़ाया है ना, तो अपने मन से करते थे, अपनी मर्जी से करते थे। कोई राहुल बाबा या मोदी बाबा हमें यहाँ से ऑर्डर नहीं देता था, अपने मन से अपने दिल से करते हैं ना। आपका जब तक दिल ना माने किसी चीज़ के लिए, क्या आप उसको अगर कर भी लोगे, क्या आपको वो सुकून मिलेगा? सुकून तो उसी चीज़ में ना, जब मन से, दिल से, सच्चे मन और सच्चे दिल से उस चीज़ को एक्सेप्ट किया जाए। अभी जोर जबरदस्ती, मार पीट, घर उड़ाना, दुकान बंद करने से अब लोगों को कहोगे तू हमारा गुलाम है, ये कर हमारी गुलामी, कब तक करेगा? आज करेगा, कल करेगा, परसों करेगा, कब तक करेगा वो? आखिर एक दिन तो वो लड़ने के लिए बाहर निकलेगा, नहीं बस बहुत हो गई, अब नहीं करेंगे। वही आज हो रहा है। ये 2019 5 अगस्त से जुल्म कर रहे थे, आज लोग बाहर निकले आए। जो जम्मू का मतलब 2019 से आप लोगों के घर ढहाए जा रहे हैं इस प्रकार से। जो जम्मू में 3 डिस्ट्रिक्ट 4 डिस्ट्रिक्ट की बात करता हूँ, जम्मू, सांबा, कठुआ, उधमपुर, जो हिंदू बेल्ट आती है, डोगरा, जो महाराजा हरि सिंह इससे पहले जिनका रूल रहा जम्मू कश्मीर में, वो डोगरा मेरे भाई फखर से कहते थे 370 खत्म हुआ, अब शायद हमें हक ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि इससे पहले शायद कश्मीरियों को हक मिलता था ज़्यादा, यानी कश्मीरी मुस्लिम को हक ज़्यादा मिलता था। आज उन डोगरों के घर भी तोड़े जा रहे हैं। फिर आज तो रिलायंस इंडस्ट्री के 115 स्टोर आपने जम्मू में खोल दिए भाई, तो जम्मू का आम बिजनेसमैन छोटा कहाँ जाएगा? कठुआ का आम बिजनेसमैन छोटा कहाँ जाएगा? सांबा का आम बिजनेस कहाँ जाएगा? वो जो हिंदू उस दिन मिठाई बांट रहा था कि 370 को खत्म किया, जश्न मना रहा था, आज वही रोडों पर बैठा है और उसके ऊपर आप सडिशन और जेल में बंद कर रहे हो उसको भी। आप कल भी आपने 5 लोगों को बंद किया आपने, ठीक है। आज तो आपको हिंदू भी गाली दे रहा है, आपको सिख भी दे रहा है, आपको मुसलमान भी दे रहा है। आपने आज जम्मू कश्मीर की आवाम को एक कर दिया, यूनाइट कर दिया है, और ये मोदी सरकार की सबसे बड़ी हार है। ये मैं खुल के क्लियर कह देना चाहता हूँ भारत की आवाम को। भारत को बचाना है तो ऐसी सरकार को जो हिंदू मुसलमान के नाम पे, जो कश्मीर पाकिस्तान के नाम पे वोट लेना चाहती है, अगर वोट देना हो ना तो ऐसे लोगों को दीजिए। मैं वहाँ कांग्रेस का सपोर्ट भी नहीं करूँगा, मैं किसी और का सपोर्ट भी नहीं करूँगा, मैं ऐसे लोगों का सपोर्ट करूँगा। अगर किसी को वोट देना हो ना तो ऐसे लोगों को चुनिए जो आपके लिए काम करे, जो रोजगारी की बात करे, जो बेरोजगारी से ख़त्म करे, जो एजुकेशन अच्छी दे, जो हेल्थ अच्छी दे आपको। ऐसे लोगों को चुन के आगे लाइए, ना कि बड़े बड़े भाषणों में बड़ी बड़ी बातें करने से विकास ना होने वाला है, ना कभी हुआ है, ठीक है। इसलिए जम्मू कश्मीर की ज़मीनें हम अडानी को नहीं देंगे। अडानी उधर से कंगाल हुआ है ना, तो जेल में जाए, ना कि जम्मू कश्मीर की ज़मीनें देने के लिए आप हमें निकालेंगे बाहर, ना किसी अंबानी को आने देंगे हम। जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का नागरिक, हिंदुस्तान का आम नौजवान, हिंदुस्तान की माँ बहन घूमने आती है, हम प्यार देते हैं और आगे प्यार देंगे, क्योंकि हमारे लोग हैं, अपने लोग हैं, वो आम लोग हैं। लेकिन हम कभी भी किसी बिजनेसमैन को, किसी तजारती को हम जम्मू कश्मीर में गंदी नीयत से घुसने नहीं देंगे। थैंक यू। करोड़ा